साल का लड़का अपनी शाय नेचर की वजह से लोगों से बात नहीं कर पाता था। इसीलिए उसने लोगों की जगह अपने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका यही फैसला आगे चलकर उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। 7 मई 1998 में अमेरिका में जन्म होता है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का। उन्हें प्यार से जिमी बुलाया जाता था और उनके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी करते थे। जिमी का बचपन आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, जिसके चलते 2007 में उनका डाइवोर्स हो जाता है और जिमी और उनके छोटे भाई को उनकी सिंगल मदर ने ही रेज किया। बचपन से ही जिमी की पर्सनैलिटी काफी ऑब्सेसिव थी। मतलब ये कि अगर वो किसी चीज को पसंद करने लग जाते थे तो खुद को उससे दूर नहीं रख पाते थे। और 10 साल की एज में उनके लिए वो चीज थी बेसबॉल। लेकिन एक टीम स्पोर्ट पसंद करने के बावजूद भी वो एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थे। वो लोगों के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। इवन बेसबॉल फील्ड में वो अपनी कैप को इस तरह अपने फेस पर छुपाते हुए पहनते थे। जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और अक्सर उनकी मदर भी ड्यूटी पर होती थी, इसलिए उन्हें अपने घर पर टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तभी उन्हें एक ऐसी वेबसाइट मिली जहां उन्हीं के जैसे आम लोग खुद की बनाई हुई वीडियोस शेयर करते थे, और वो वेबसाइट थी यूट्यूब। और यूट्यूब पर इन्होंने माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले गेमर्स को देखना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम में वो बेसबॉल की तरह यूट्यूब से भी इंस्पायर हो गए। इसी दौरान लकीली उनका दोस्त बना क्रिस टाइसन, जो उन्हीं की तरह यूट्यूब को पसंद किया करता था। अगले 2 सालों तक ये लोग जब भी मिलते तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की ही बात किया करते थे। 12 साल की उम्र में जिमी ने देखा कि उनके फेवरेट यूट्यूबर वुडी गेमर टैग ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हैं। और उस दिन जिमी को रियलाइज हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म से वो इतना ऑब्सेस थे उसमें एक कैरियर भी बनाया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि वो अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे। जब जिमी ने अपना कभी एक्सबॉक्स पर अकाउंट बनाया था तो वहाँ रेंडमली उन्हें एक यूजर नेम मिला था और वो यूजर नेम था मिस्टर बीस्ट 6000। इसीलिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट 6000 रख दिया और फीचर में 6000 को भी हटा दिया। इसी तरह जिमी बन गए मिस्टर बीस्ट। शुरुआत में मिस्टर बीस्ट ने बिना अपना चेहरा दिखाए गेमिंग वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर वो ओपिनियन वीडियोस बनाने लगे। ऐसी वीडियोस जहां स्क्रीन पर गेम प्ले चल रहा होता था और मिस्टर बीस्ट अपनी किसी और टॉपिक पर ओपिनियन दे रहे होते थे। इवेंचुअली उन्होंने फेमस यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजीज और इनकम को भी एनालाइज करते हुए वीडियो बनाई। सरप्राइजिंगली जहां मिस्टर बीस्ट खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वहीं कैमरे के सामने वो अपने ट्रू सेल्फ को इजीली दिखा पा रहे थे। 15 साल की उम्र तक बेसबॉल और यूट्यूब करते हुए उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने नोटिस किया कि उनका वेट दिन बर दिन तेजी से कम हो रहा है और प्लस उनके पेट में बहुत शदीद दर्द होने लगा। बाद में पता चला कि उन्हें क्रोन्स नाम की एक सीरियस डिजीज हो गई है। इस बीमारी ने उन्हें बेहद वीक बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना फेवरेट गेम बेसबॉल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मिस्टर बीस्ट हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन समहाउ इस बीमारी ने उन्हें यूट्यूब पर और मेहनत करने के लिए डिटरमाइंड बना दिया था। इस दौरान उनकी मदर को कोई आइडिया नहीं था कि वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। इनफैक्ट जब वो अपने रूम में वीडियोस बनाते थे तो उनकी मदर को लगता था कि वो कंप्यूटर पर अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट इस वक्त अपने विंडोज फोन में वीडियोस बनाते थे जो 480p पर शूट करता था और एडिटिंग के लिए वो अपने भाई का पुराना लैपटॉप यूज करते थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए उन्हें बेहतर इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने अगले 1 साल तक $1 बचाया और एक लैपटॉप और एक माइक और एक लाइट जैसे बेसिक इक्विपमेंट्स खरीद लिए। और साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के पीछे पड़कर एक सेकेंड हैंड आईफोन भी ले लिया। अच्छे इक्विपमेंट्स आने के बाद वो IRL यानी इन रियल लाइफ वीडियोस बनाने लगे। इन वीडियोस में जनरली वो और क्रिस स्किल्स किया करते थे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, वो भी लोगों को एंटरटेन करना। इस वक्त तक मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब करते वक्त पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसे में वो यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कंटिन्यू कर पाए, उनका एक्सट्रीम पैशन। उस वक्त भी उनका थॉट प्रोसेस था कि या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा या मैं अपनी लाइफ की एंड तक दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने की ट्राई करता रहूंगा। लेकिन उनकी मदर की थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं थी। मिस्टर बीस्ट अब 17 साल के हो चुके थे और उन्होंने अपनी मदर से कहा कि वो अब कॉलेज ना जाकर यूट्यूब पर अपना फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में मदर ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर जिमी को उनके घर में रहना था तो उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, वरना उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मिस्टर बीस्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी मदर को दिखाया कि वो कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कॉलेज नहीं बल्कि बाहर जाकर कहीं यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते थे।
2015 में मिस्टर बीस्ट ने ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करी जो काफी यूनिक भी हो और उनमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता हो। जैसे इस वीडियो में उन्होंने एक टेबल को चाकू की मदद से काटा, लेकिन कैच ये था कि ये चाकू प्लास्टिक के थे, जिसकी वजह से ये काम काफी मुश्किल हो गया और वीडियो काफी यूनिक हो गई। कॉलेज के फर्स्ट मंथ के दौरान उनकी ये वीडियोस काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी और उनकी इनकम इतनी होने लगी कि वो अपनी मदर का घर छोड़कर कहीं और इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो गए। एक दिन वो अपने दोस्त क्रिस के साथ नारुतो नाम का एक एनिमे शो देख रहे थे। इस एनिमे में करीब 700 एपिसोड्स थे और मिस्टर बीस्ट इसे अपने आप को देखने से रोक नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी वीडियो आइडिया के बारे में सोचा जिसे वो इस एनिमे को देखते देखते शूट कर सके। उन्होंने कैमरा ऑन किया और 1 से लेकर 1 लाख तक गिनने लगे। काउंटिंग कंप्लीट करने में उन्हें पूरे 40 घंटे लग गए और जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ तो कमाल हो गया। इसमें मिस्टर बीस्ट ने जो किया था वो इतना रिमार्केबल था कि पहले 5 दिन में ही इस वीडियो में 5 मिलियन व्यूज आ गए। 500 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद फाइनल मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो वायरल हो गई थी। ये मिस्टर बीस्ट के लिए एक लाइट बल्ब मूवमेंट था। उन्हें समझ आ गया कि यूट्यूब पर उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए बेहद इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल थिंग्स करनी होगी। इसके बाद उन्होंने 2 लाख तक गिनते हुए वीडियोस बनाई। एक वीडियो में माइक्रोवेव को माइक्रोवेव के अंदर रखकर उसे स्टार्ट कर दिया और इवन प्लास्टिक कप से एक किला बना डाला। इन्हीं वीडियोस के बलबूते इनके सब्सक्राइबर्स 2017 में 30,000 से बढ़कर 1 मिलियन के मैजिकल नंबर तक पहुंच गए। इस स्टेज पर आने के बाद उन्हें मिली अपनी पहली ब्रांड डील। कूट नाम के एक ब्रांड ने उन्हें $5,000 ऑफर किए, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने ब्रांड से कहा कि वो उसे $10,000 दें। उसकी बदले ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी ये वीडियो वायरल जाएगी। लकीली ब्रांड मान गया। मिस्टर बीस्ट ने जो उन पैसों से किया वो कोई और यूट्यूबर सपने में भी करने से नहीं सोच सकता। वो अपने घर से निकले और उन्हें जो भी पहला होमलेस आदमी मिला उन्होंने उसे पूरे $10,000 दे दिए। क्रिस ने इसे रिकॉर्ड किया और उस आदमी के रिएक्शन को फिल्म किया और जब इसे यूट्यूब में अपलोड किया गया तो ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो की सक्सेस को देखकर मिस्टर बीस्ट के साथ और भी ब्रांड्स पार्टनरशिप करने लगी। मिस्टर बीस्ट ने इन्हीं पैसों से इस डोनेशन सीरीज को कंटिन्यू रखा। जैसे इस वीडियो में उन्होंने मल्टीपल ट्विच स्ट्रीमर्स को $10,000 दिए और इस वीडियो में पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन को $10,000 दिए और एक वीडियो में तो उन्होंने अपनी मदर ही को $1 लाख दे दिए, जिससे उनकी मदर अपने घर का लोन चुका पाई। मिस्टर बीस्ट की स्ट्रेटेजी सिंपल थी। वो वीडियो से कमाए अपने पूरे पैसे को अपनी अगली वीडियो के लिए डोनेट कर देते थे। $10-20,000 यूं ही किसी को दे देना एक इतना यूनिक आइडिया था कि लोग इस पर क्लिक किए बिना नहीं रह पाते थे। और जब लोग जरूरतमंद लोगों का रिएक्शन देखते थे, उनका भला होते देखते थे, तो उनके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग होती थी, जिसे साइकोलॉजी में वार्म ग्लो इफेक्ट कहा जाता है। इसी वजह से ये वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती थी। वीडियोस की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब एड रेवेन्यू और ब्रांड से और भी ज्यादा पैसा मिलता था, जिससे फाइनली उनकी फीचर की वीडियोस और भी ज्यादा बेटर होती जाती थी। बेसिकली मिस्टर बीस्ट ने एक नेवर एंडिंग साइकिल को क्रैक कर लिया था। 2018 में मिस्टर बीस्ट अपनी इंस्टेंट वीडियोस को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए, जहां 1 साल पहले तक वो टेबल को काटना या 1 लाख तक काउंट करने जैसी वीडियोस बनाते थे, वहीं वो अब अपनी वीडियोस में हजारों डॉलर्स इन्वेस्ट करके स्टंट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने लगे। जैसे उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज करके एक मैसिव मेंशन बना दिया, एक ऐसे ओबर ड्राइवर बन गए जो टैंक चलाता है और 24 घंटों तक पानी के अंदर रहे। उसके अलावा इन्होंने एक नया वीडियो फॉर्मेट भी स्टार्ट किया और वो फॉर्मेट था चैलेंजेस। इन वीडियोस में पार्टिसिपेंट्स को एक इंटरेस्टिंग टास्क दिया जाता था और जीतने वाले को एक बहुत बड़ा प्राइज मिलता था। जैसे इस वीडियो में आखिर तक जो भी लैम्बोर्गिनी में हाथ रखा रहेगा, ये लैम्बोर्गिनी उसकी हो जाएगी। सिमिलरली उन्होंने इस वीडियो में एक विनर को तो प्राइवेट जेट ही दे दिया। इन वीडियोस से अच्छी बात ये हुई कि मिस्टर बीस्ट के कई और दोस्त इन वीडियोस में शामिल होने लगे, जैसे चैंडलर, कार्ल और नोलन। इन कैरेक्टर्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने से रिटर्निंग व्यूअर्स बढ़ गए। 2018 में उन्होंने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए, लेकिन अभी भी मिस्टर बीस्ट को पता था कि उनके वीडियोस के थंबनेल पर बहुत काम करना बाकी था। अभी तक उनके थंबनेल्स काफी रॉ थे, उन्हें ज्यादा स्ट्रेटेजिकली डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपने थंबनेल्स में कमाल की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करना शुरू कर दिया। जैसे इस वीडियो में वो 24 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताते हैं और इसके थंबनेल में वो एक ऐसा फॉर्मेट यूज करते हैं जिसे कहते हैं नो क्लटर। ये थंबनेल बिना किसी क्लटर के काफी क्लीन है, जिसकी वजह से व्यूअर का अटेंशन ऑटोमेटिकली मेन कैरेक्टर पर जाता है। इसी तरह वो अपने इस थंबनेल में स्मॉल एंड बिग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। इसमें एक एलिमेंट काफी छोटा है
और एक एलिमेंट बहुत बड़ा। इस वीडियो में वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेगो टावर बना रहे थे, इसीलिए बैकग्राउंड में वो इस टावर को रखते हैं और सामने खुद को रखते हैं। ह्यूमन माइंड में एवरेज इंसान के साइज की एक एक्यूरेट इमेज है, इसलिए हमारा माइंड इंस्टेंटली शॉक हो जाता है ये देखकर कि ये टावर ह्यूमन से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है।